होली बाइबल की यूनिक स्टोरी व घटनाओं की श्रृंखला में हम आज बात करने जा रहे हैं एक ऐसे महान योद्धा व महान लीडर की जिन्होंने सर्वशक्तिमान परमेश्वर के मार्गदर्शन में कनान देश के विभिन्न साम्राज्यों को युद्ध में पराजित करके एक शक्तिशाली इस्राएल साम्राज्य की स्थापना की, जिन्हें मूसा के सहायक के रूप में जाना जाता है, जिनका नाम यहोशू था। यहोशू को बाइबल के अलावा अन्य धर्मों में भी जिक्र आया है। यदि आपने क्रिश्चियन सेरा द्वारा प्रसारित 3 महान धर्मों के कुलपिता व सर्वशक्तिमान ईश्वर का इस्राएल को आशीर्वाद नामक वीडियो देखे हैं तो आप यह समझ सकते हैं कि कुरान में बाइबल की बहुत सी घटनाओं का जिक्र क्यों आता है। यहोशू का जिक्र कुरान में प्रमुखता से तो नहीं लिया जाता, बल्कि अन्य पुस्तकों में है। कनान देश की विजय के रूप में कुरान सूरा 5 आयत 22 से लेकर 23 में हलीब अनुवाद में इनका उल्लेख मूसा के युवा सहायक के रूप में किया जाता है। बुखारी द्वारा संग्रहित साहित्य में भी यहोशू से जुड़ी ही घटनाएं हैं और हदीस में इनको मूसा का उत्तराधिकारी माना गया है। इसी प्रकार अन्य साहित्य में भी इनका उल्लेख मिलता है। इस्लाम के अलावा ईसाई व यहूदी धर्म में प्रमुखता से इनका उल्लेख मिलता है, क्योंकि यहूदी ही इस्राएली हैं और इस्राएल को इन्होंने ही हजारों वर्ष पहले संगठित करके एक राष्ट्र की स्थापना की थी। इसलिए इस्राएली साहित्य में तो इनका होना अनिवार्य है। वह क्रिश्चियन धर्म भी यहूदी बाइबल का पालन करता है, तो यह क्रिश्चियंस के लिए भी महत्वपूर्ण है। यदि आप यहोशू के बारे में जानना चाहते हैं तो आपको होली बाइबल में यहोशू नामक पुस्तक पढ़नी होगी। होली बाइबल के अनुसार यहोशू के पिता का नाम नून था। यहोशू का जन्म मिस्र में उस समय काल में हुआ था जब इस्राएली जाति मिस्र देश में 400 वर्ष की गुलामी में थी। यहोशू ने अपनी बाल्यावस्था में परमेश्वर की वह सारी विपत्तियां व चमत्कार देखे थे जो मिस्र में हुए थे, और मिस्र में इस्राएली मंडली के निकलने में वह मूसा के साथ थे। यहोशू बचपन से ही परमेश्वर का भय मानते थे व उन पर विश्वास करते थे। जब यहोशू युवावस्था में पहुंचे तो वह मूसा के सहायक रूप में कार्यरत हो चुके थे। जब परमेश्वर ने मूसा को आज्ञा दी कि वह कुछ लोगों को कनान देश का भेद लेने के लिए भेज दे, जिसमें एप्रैम गोत्र से यहोशू भी थे। इनका असली नाम होशे था, पर मूसा ने इनका नाम यहोशू रखा। वह आपको होली बाइबल में गिनती की पुस्तक उसका 13 चैप्टर की 16वीं वर्ष में मिल जाएगा। बाइबल के अनुसार जहां मूसा ने यहोशू को भेजा था, वहां के निवासियों में अनाक वंशियों का विवरण आता है। अनाक वंशी जाति को अन्य नामों से भी जाना जाता है। इस जाति के लोग साधारण मानवों से शारीरिक रूप में बहुत शक्तिशाली, बहुत लंबे चौड़े हुआ करते थे। आधुनिक शब्दों में इनकी तुलना दानवों से की जा सकती है। जब यहोशू व अन्य उस देश का भेद लेकर मूसा के पास लौटे तो वहां से उपज भी लेकर आए थे, परंतु अनाक वंशियों का डील डॉल व शक्ति का हाल सुनकर पूरी इस्राएली मंडली में शोक छा गया और सबने मूसा व परमेश्वर के विरुद्ध विवाद व विद्रोह करना आरंभ कर दिया। तब स्वयं परमेश्वर ने उनके व्यवहार को देखते हुए यह वचन दिया कि अब इस मंडली की पीढ़ी में से कोई भी कनान देश जाने नहीं पाएगा और इस मंडली के बेटे परपोते ही कनान देश में प्रवेश कर पाएंगे। तब परमेश्वर का क्रोध भड़क उठा। वे 10 जासूस जिन्होंने मंडली को भड़काया था, उनकी तो मृत्यु हो गई, पर कालेब और यहोशू जीवित रहे, क्योंकि ये दोनों परमेश्वर का भय मानते थे व परमेश्वर पर विश्वास करते थे। इन्हीं 40 वर्षों की अवधि में मूसा के द्वारा भी एक गलती हुई थी, जिस कारण परमेश्वर ने मूसा का प्रवेश भी कनान देश में प्रतिबंधित कर दिया था, जिस पर क्रिश्चियन सेरा ने मूसा की गलती और परमेश्वर का दंड नाम से एक वीडियो भी बनाया है। आप उसे देखकर मूसा द्वारा की गई गलती की जानकारी ले सकते हैं। समय के साथ जब मूसा कनान देश के किनारे पहुंचे तो परमेश्वर ने उन्हें अबारीम पहाड़ की नबो नामक चोटी पर भेजा कि वह कनान देश को देख लें। इस घटना के बाद मूसा की मृत्यु उसी पहाड़ पर हो गई। मूसा की मृत्यु के पश्चात इसराइल की लीडरशिप का प्रश्न आया तो परमेश्वर ने मूसा के सहायक यहोशू को चुना व यहोशू परमेश्वर के मार्गदर्शन में कनान विजय के लिए निकल पड़े। तब यहोशू ने अपने 2 जासूस 2 नगरों में भेजे, जिनमें यरीहो नगर बहुत ही प्रमुख व शक्तिशाली था। तब यहोशू के जासूस
रहाब नामक वेश्या के घर रुके, परंतु वहाँ की जनता ने इसकी सूचना वहाँ के राज दरबार में पहुँचा दी। राज दरबार से लेकर पूरे नगर में भय व्याप्त हो गया, क्योंकि यरीहो के राजा ने परमेश्वर के वैसे भी कार्यों की कीर्ति सुनी थी जो इस्राएलियों के लिए किए गए थे। जब राजा ने अपने सैनिकों को दोनों जासूस को गिरफ्तार कराने के लिए रहाब वेश्या के घर भेजा, परंतु रहाब ने दोनों को छुपा दिया। वह सैनिकों को तो झूठ बोला कि वे दोनों चले गए हैं। वह सैनिकों के जाने के पश्चात रहाब ने उन दोनों जासूसों को रस्सी के सहारे खिड़की से उतार दिया, क्योंकि रहाब का घर नगर की शहर परामरी बना था। वह उन दोनों से शपथ भी ले ली कि जब इस्राएली यरीहो नगर का सर्वनाश करेंगे तो रहाब व उसके परिवार की जान बख्श देंगे। तब दोनों जासूसों ने रहाब को चिन्ह के रूप में खिड़की से लाल सूत की रस्सी लटकाने को कहा। दोनों जासूसों ने यहोशू को जाकर नगर में व्याप्त परमेश्वर के भय के बारे में बताया। यहोशू प्रातःकाल इस्राएली मंडली के साथ विशाल यरदन नदी के किनारे पर पहुंचे। तब यहोशू को एक समस्या ने घेर लिया। उनके साथ इस्राएली मंडली की बड़ी भीड़ थी, जिनमें बच्चे, स्त्रियां, बालक भी थे, जो साधारण रूप से नदी को पार नहीं कर सकते थे। तब यहोशू ने लेवियों को आज्ञा दी कि वह वाचा का संदूक उठाकर मंडली के आगे चलें। मंडली व वाचा के संदूक में 2000 हाथ का अंतर हो। तब स्वयं परमेश्वर ने यहोशू से कहा, जब याजक वाचा का संदूक उठाए यरदन के किनारे पहुंचे तो वहां खड़े हो जाएं। जब याजकों ने ऐसा किया तो वहां मानवीय कल्पना से परे एक घटना घटी। यरदन नदी का जल जो बहा आता था रुक गया, वह दीवार की भांति खड़ा हो गया। वह सारी मंडली यरदन के पार हो गई। तब यहोशू ने इस्राएली मंडली के प्रत्येक गोत्र के व्यक्ति से 12 पत्थर नदी के पार लगवाए कि इस बात का चिन्ह ठहरे कि कैसे परमेश्वर ने यरदन नदी को 2 फाड़ कर दिया था। यहाँ इस्राएलियों ने पहली बार उपज खाई और उसी दिन से स्वर्ग से गिरता हुआ भोजन अर्थात मन्ना रुक गया। जब यहोशू यरीहो नगर पर नियंत्रण करने के लिए आगे बढ़े तो यरीहो नगर का राजा भय से कांप गया, क्योंकि उसने परमेश्वर द्वारा मिस्र में 10 विपत्तियां, लाल समुद्र का 2 फाड़ हो जाना, यरदन नदी का 2 फाड़ हो जाना, बहुत सारे चमत्कारों के बारे में सुना था। पूरा नगर एक भव्य दीवार से घिरा था, जिनके सभी फाटक बंद करा दिए गए। तब इस्राएली सेना के पास ऐसे हथियार भी नहीं थे जो दीवारों को तोड़ सकें। तब सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने यहोशू को मार्ग दिखाया, वही आज्ञा भी दी। उसी के अनुसार यहोशू ने किया कि 7 याजकों ने सैनिकों के साथ 6 दिन तक वाचा के संदूक को लेकर दिन में एक बार नगर की दीवार का चक्कर लगाया। वह 7वें दिन 7 चक्कर लगाए और एक जय जयकार का नारा भी लगाया। अंतिम चक्कर लगाते ही भव्य दीवार नींव समेत उखड़ गई और धराशायी हो गई, और बड़ी आसानी से इसराइल ने यरीहो नगर को अपने नियंत्रण में ले लिया। वह रहाब के समस्त परिवार को प्राणदान दिया गया। वह यहोशू ने यरीहो नगर की समस्त वस्तुओं को अर्पण की वस्तुएं मानते हुए उन्हें परमेश्वर के भंडार में रखने का आदेश दिया। परंतु आकान नामक इसराइली ने लालच दिखाते हुए कुछ वस्तुओं को चुरा लिया। तब परमेश्वर इस अपराध के कारण अपना आशीर्वाद वापस ले लिया। तब यहोशू ने एक बार फिर कुछ जासूस आई नामक नगर में भेजे। वह उनके समाचार के अनुसार कुछ ही सैनिकों को भेजा, परंतु वह युद्ध हार गए। तब यहोशू ने वस्त्र फाड़े व परमेश्वर के सामने गिरकर प्रार्थना करी। तब परमेश्वर ने यहोशू को इस्राएल के पाप के संबंध में बताया। तब यहोशू ने जांच करके आकान व उसके द्वारा चुराई हुई वस्तुओं को बरामद कर लिया। वह आकान व उनके सभी परिवार को मृत्युदंड दिया गया। तब परमेश्वर की आज्ञा पाकर यहोशू ने 30,000 सैनिकों के साथ आई नगर पर धावा बोला और पूरे नगर को नष्ट कर दिया। तब यहोशू ने परमेश्वर के लिए एक वेदी बनाई जिस पर कोई भी औजार नहीं चलाया गया था। वह उसने पत्थरों पर परमेश्वर की व्यवस्था जो मूसा को दी गई थी उसकी नकल भी करवाई। जब गिबोन वासियों ने सुना कि यहोशू ने यरीहो नगर को जीत लिया है तो वे भयभीत हुए और उन्होंने यहोशू के साथ छल किया। वे राजदूत का भेष बनाकर फटे पुराने कपड़े पहन के यहोशू के पड़ाव में पहुंचे और इस्राएली पुरुषों से कहने लगे कि हम दूर देश से आए हैं, हमसे वाचा बांध लो। हमने परमेश्वर के कार्यों की कीर्ति सुनी है जो उन्होंने तुम्हारे लिए मिस्र में किए हैं व यहाँ के राज्यों को जीतने में किए हैं। इसलिए हमारे बुजुर्गों ने कहा है कि हम आपके दास हैं, हमसे वाचा बांध लीजिए कि आप हमारा कुछ भी अहित नहीं करेंगे। तब यहोशू ने बिना परमेश्वर के परामर्श के, बिना ये जाने कि वे किस क्षेत्र के हैं, वाचा बांध ली कि वह उनके क्षेत्र को नष्ट
नष्ट नहीं करेंगे। तीसरे दिन इसराइलियों को पता चला कि वह लोग तो उन्हीं के पड़ोसी थे। तब उन्होंने वाचा बंध जाने के कारण उन्हें नहीं मारा, परंतु दंड स्वरूप गिबोन वासियों को परमेश्वर के भवन के लिए लकड़हारा व पानी भरने वाला बना दिया। जब आसपास के राजाओं ने सुना कि गिबोन ने इसराइलियों की अधीनता स्वीकार कर ली है तो 6 राजाओं ने मिलकर गिबोन पर हमला बोल दिया। तब यहोशू ने बचाने के लिए अपनी सेना के साथ युद्ध में उतरे। युद्ध लंबा खिंचने लगा क्योंकि उस समय काल में रात में युद्ध नहीं हुआ करते थे। तब यहोशू ने परमेश्वर से प्रार्थना करी कि हे सूर्य, तू गिबोन के आसमान में थमा रहे, वह चंद्रमा तू आयालोन की तराई के ऊपर थमा रहे। तब ये एक मानवीय कल्पना से परे घटना घटित हुई कि धरती का चक्र रुक गया और सूर्य एक जगह ही ठहर सा गया और पूरे दिन व पूरी रात नहीं डूबा। यह लड़ाई पूरे 2 दिन चली और इन दोनों दिनों में धरती पर मात्र एक ही दिन हुआ था। क्या यह वैज्ञानिक दृष्टिकोण से सच में हुआ था या केवल सांकेतिक रूप से लिखा गया है? इसी बात को एक दूसरे वीडियो में समझने का प्रयास करेंगे तो यह वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। जब इस्राएली सेना जीतने लगी तब जो बचे विपक्षी सैनिक थे भागने लगे। तब परमेश्वर ने उन पर बड़े बड़े ओले गिराकर उनको नष्ट कर दिया। उनकी संख्या इतनी थी जितने यहोशू ने इस युद्ध में भी नहीं मारे थे। इसी प्रकार समय गुजरता रहा। यहोशू का विजय अभियान जारी रहा। यहोशू ने अपने जीवन काल में कुल 31 युद्ध किए। वह सभी में जीत प्राप्त करी। वह समस्त जीता हुआ क्षेत्र उन्होंने इसराइली गोत्रों में बांट दिया। जब यहोशू बुजुर्ग हो गए तब उन्होंने सभी इसराइलियों के प्रधानों व सरदारों को बुलाया। वह उन्हें भविष्य के लिए सचेत किया कि वह भविष्य में परमेश्वर की व्यवस्था पर ही चलें, वह न किसी भी देवी देवता की उपासना ना करें, वह सभी कार्य करें जो परमेश्वर को प्रिय लगते हैं। कुल 110 वर्ष की आयु में यहोशू की मृत्यु हो गई। उन्हें अप्रेम के पहाड़ी देश में गाश नामक पहाड़ के उत्तर में मिट्टी दी गई। वह यूसुफ की हड्डियों को शेकेम में मिट्टी दी गई। ये वही यूसुफ थे जो याकूब के पुत्र थे, जो मिस्र के प्रधानमंत्री भी थे। उनकी अंतिम इच्छा थी कि वह जब इसराइली मिस्र की गुलामी से निकलेंगे, वह परमेश्वर इसराइलियों को प्रॉमिस लैंड देंगे तो उनकी हड्डियों को वहीं दफनाया जाए। तो उनकी अंतिम इच्छा के अनुसार मूसा ने मिस्र से पलायन के समय उनकी हड्डियों को अपने साथ ले लिया था। तो हजारों वर्ष पीछे पवित्र बाइबल के महायोद्धा सर्वशक्तिमान परमेश्वर के दास यहोशू, जिन्होंने परमेश्वर के मार्गदर्शन में इस्राएली मंडली को एक शक्तिशाली देश के रूप में स्थापित किया, उनकी जानकारी अच्छी लगी होगी। यदि इसमें कोई कमी रह गई हो या गलती हो गई हो तो कृपया करके कमेंट में ज़रूर बताएं। और इसी प्रकार पवित्र बाइबल के महान घटनाओं को देश में फैलाने में हमारा सहयोग करें। बस करना यह है, वीडियो को लाइक शेयर कीजिए व चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय मसीह की एंड प्रेज द लॉर्ड।